हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। जिस तरह से निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री मोदी का वो वायदा दोहराया कि 5 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी करनी है, उसको लेकर उन्होंने एक नया वाक्य बोला, एक नई योजना की बात कही जो कम लोगों ने सुनी। रेंटल हाउसिंग की उन्होंने बात की। कैसे? फिक्की की एक रिपोर्ट है कि 2023 तक रेंटल हाउसिंग को लिविंग के जरिए 1 ट्रिलियन डॉलर तक इकोनॉमी जा सकती है। वो अलग से केवल उसी सेगमेंट में अभी हमारी जो इकोनॉमी है वो 2.7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है और 1 ट्रिलियन डॉलर की वो बात कर रहे हैं 2023 तक। तो क्या है वो जो चीज़ उन्होंने बात की रेंटल हाउसिंग, और उसको लेकर जो एक्ट की बात की कि एक एक्ट है जो टेनेंसी एक्ट, मॉडल टेनेंसी एक्ट भेजा जा रहा है, सारी स्टेट्स को भेजा जाएगा। उसकी मैं जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि ऑलरेडी 2015 का वो मॉडल एक्ट है जो अभी तक क्योंकि स्टेट्स के पास जाना है, स्टेट्स उसे ठुकरा भी सकते हैं, वो एक्ट आएगा। अभी उसका मॉडल ड्राफ्ट बन के तैयार हुआ है। उस ड्राफ्ट की बड़ी बातें क्या हैं, जो लोग किराएदार हैं या मकान मालिक हैं वो ध्यान से उनको सुने कि उस मॉडल ड्राफ्ट में पहले तो आप ये जान लें कि उस मॉडल ड्राफ्ट में अगर आप सुझाव देना चाहते हैं, उसको पढ़ना चाहते हैं, उसकी सारी डिटेल जानना चाहते हैं, तो जो हाउसिंग मिनिस्ट्री है, अर्बन हाउसिंग मिनिस्ट्री, उसकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। और हम उसकी कुछ खास बातें आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप किराएदार हैं, मकान मालिक, दोनों ही ध्यान से सुने। 5-6 बातें हमने उसकी निकाली हैं। पहली बात ये होगी कि जो अभी तक 11 महीने का जो पीरियड होता है, जो आपस में किराएदार और मकान मालिक के बीच में जो एक तरह से समझौता होता है, और उस पर अब उसको बढ़ाया जा सकता है। ये प्रपोज किया है उन्होंने कि इसको बढ़ाया जा सकता है 12 महीने से बढ़ा के, और वो कितना भी हो सकता है ये दोनों के बीच में डिपेंड करेगा। और उस एक्ट में जो मॉडल ड्राफ्ट है उसमें ये बात लिखी गई है। दूसरी बात सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात है। अगर आप दिल्ली, नोएडा, एनसीआर में रहते हैं तो नॉर्मली 1 महीने का कोई जो मकान मालिक है वो 2 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट रेंट कराता है। लेकिन अगर आप मुंबई में या उसके आसपास रहते हैं तो वहाँ पूरे साल भर का या 11 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट करा लिया जाता है। और बाकी शहरों में अलग अलग तरीके से होता है। लेकिन जो नया ड्राफ्ट है वो कह रहा है कि केवल मैक्सिमम जो पीरियड होगा सिक्योरिटी डिपॉजिट का वो 3 महीने का होगा। 3 महीने का होगा, यानी बॉम्बे वाले जो मकान मालिक हैं उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। हालांकि इससे किराएदार का अपना नुकसान हो सकता है, क्योंकि 3 महीने के बाद वो फिर से उसे जो 11 महीने का या साल भर का होता था उसे 3 महीने बाद ही रिन्यू कराना पड़ेगा। ऐसे में ये 3 महीने का होगा। इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं और बहुत सारे लोगों को नुकसान भी हो सकता है। अब जिस मकान में आप रह रहे होते हैं वहाँ 2 तरह की चीज़ें होती हैं। या तो मकान को अपग्रेड किया जाता है, रिनोवेशन कराया जाता है मकान मालिक के द्वारा, और ऐसे में उस स्थिति में मकान मालिक किराया बढ़ा देते हैं। तो इसको लेकर भी उस एक्ट में कुछ बातें की गई हैं जो मॉडल ड्राफ्ट है, कि अगर जो भी किराया बढ़ाया जाएगा वो किराया जो है टेनेंट के साथ कंसल्टिंग के जरिए बढ़ाया जाएगा। सिमिलरली अगर ऐसा ही सेम अगर किराएदार के साथ होता है कि उसको लगता है कि मकान मालिक अपने मकान का जो रिनोवेशन होना चाहिए वो नहीं करा रहा है और लगातार वो कमज़ोर होता जा रहा है, पुराना पड़ता जा रहा है, उसमें कुछ कमियां आती जा रही हैं, तो वो किराया उसको काट भी सकता है, मतलब कम किराया दे सकता है। ये हालांकि आमतौर पे इस तरह की मरम्मत किराएदार करा लेते हैं, मकान मालिक पे करता है, कई बार ऐसा होता है। लेकिन इसमें इस बार एक्ट में शामिल होगा। और अगर खाली करना है, क्योंकि मकान खाली करने को लेकर तमाम सारी शर्तें होती हैं, नॉर्मली 1 महीने का नोटिस होता है, उसमें ये लोग बात करने के अगर मकान मालिक मकान खाली नहीं करा पाता है, किराएदार को कुछ दिक्कत होती है, वो खाली नहीं करता है, तो उसके आगे के महीनों में जितने महीनों में किराएदार रहेगा उसको डबल रेंट पे करना पड़ेगा। इसी तरह से जो डिस्प्यूट होगा, नोटिस पीरियड को लेके भी इसमें बात की गई है। इसमें तमाम सारे रेंट एग्रीमेंट ट्रांसफ़र को लेके कुछ शर्तें रखी गई हैं। जो डिस्प्यूट होंगे, अब तक सिविल कोर्ट में जाते थे, आमतौर पे तो कोई भी इस तरह के विवाद होते नहीं थे, मकान मालिक किराएदार आपस में लड़ झगड़ के चले जाते थे। लेकिन कुछ मामलों में ये मामला सिविल कोर्ट में जाता है। इसके लिए इस बार इस एक्ट में ये प्रावधान किया गया है कि रेंट कोर्ट बनाई जाएंगी। रेंट कोर्ट एक एसडीएम जो लोकल होंगे उनके नेतृत्व में बनाई जाएगी। मामला सिविल कोर्ट में नहीं जाएगा और इस तरह से वो रेंट कोर्ट सारी चीज़ें देखेंगी। इसके अलावा जैसे मकान मालिक आपका कभी भी घुस आता है, इंस्पेक्शन करने लगता है, उसके लिए भी एक शर्त रखी गई है कि अब मकान मालिक को 24 घंटे पहले आपको एडवांस नोटिस देना होगा कि वो मकान का इंस्पेक्शन करने आ रहा है। इस तरह की कई चीज़ें हैं कि वो सब चीज़ें जो पहले नहीं थी वो अब इसमें शामिल की गई हैं। ये मॉडल ड्राफ्ट है, आप अर्बन हाउसिंग मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे इसको देख सकते हैं। और ये माना जा रहा है कि देश भर में करीब 12-13% मकान
खाली पड़े हैं और उसकी वजह है कि जो पुराने ज़माने के जो एक्ट चला आ रहा है टेनेंसी का, उसमें बदलाव ज़रूरी है और इसमें और तमाम सारी चीज़ें हैं जो आप देखेंगे जो आपके लिए फ़ायदे की होंगी। और उससे लगता है सरकार को कि इससे जो रेंटल हाउसिंग और को लिविंग को फ़ायदा मिलेगा और इससे इकोनॉमी को फ़ायदा मिलेगा। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है विक्की की रिपोर्ट के मुताबिक 40% जो बढ़ोतरी होगी इकोनॉमी में इसके ज़रिए रेंटल हाउसिंग की, वो एनसीआर और दिल्ली में होगी। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।